नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामलीन विश्वकर्मा। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये है सेंसस से और जनसंख्या भूगोल में। आज सेंसस से जो हम चीज़ें पढ़ेंगे वो एग्ज़ाम में लगभग अभी तक ये अब जान लो, एग्ज़ाम में अगर देखा जाए 10 क्वेश्चन करीब-करीब हर साल किसी न किसी एग्ज़ाम में या 5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग चैनल पर हो, फ्री में पा रहे हो सारी चीज़ें और भी किसके तहत फ्री में? ग्राफ़िक के तहत पा रहे हो। ग्राफ़िक में मैं सारी चीज़ें आपको करा रहा हूँ। ग्राफ़िक में चीज़ें जब मिल रही हैं तो आपको क्या करना है, तो सब्सक्राइब करो, इसका रेशियो बढ़ाओ, ठीक है? फिर से लाइक करो, ये रेशियो बढ़ता है तो अन्य लोगों के पास वीडियो जाता है, लोग पसंद करते हैं कि हाँ, अच्छा कंटेंट है। शेयर करो अपने मित्रों में ताकि मुझे और सपोर्ट मिल सके और साथ ही कमेंट करके बताओ कि मैंने ग्राफ़िक पर कैसा काम किया है और कितना आपको यह आसान लग रहा है टॉपिक पढ़ने में। तो जिसकी भी तैयारी करो, टीजीटी, पीजीटी, एलटी सबका तैयारी कर रहे हो आप लोग, जॉइन कर लो इस पर। फ्री में जॉइन करना, कोई रुपया नहीं देना है। जॉइन का मतलब सब्सक्राइब करना और शेयर करना, लाइक करना। तो चलिए आज वो चीज़ पढ़ते हैं, सेंसस में 2011 और 1 की तुलना करके जो आंकड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस वही पढ़ना है। तो देखिए 2011 में भारत की जनगणना के प्रमुख आंकड़े जो हैं वो कौन-कौन से हैं, ठीक है? कौन-कौन से जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे देखोगे तो पुरुषों की जो 2011 के अनुसार जनसंख्या है 51% है, तो 51.47 याद रखना, ये भी पूछा गया। महिलाओं का 48.53 है। टोटल 2011 के अनुसार देखा जाए 1 अरब 21 करोड़ के लमसम जनसंख्या है भारत की। ये डाटा जो है बहुत पहले पूछा गया था। मिलान द कानम में ये आपको बता देता हूँ। ये बहुत पहले 2016 के एग्जाम में पूछा गया था यूजीसी नेट पे, ठीक है? भारत की जो विश्व की जनसंख्या का आंकड़ा से तुलना करें तो 17.5% है और ग्रोथ रेट 2011 का देखा जाए तो ये 17.7% है। भारत का जो घनत्व है 382 है। ये क्या है आपका? ये हमारा घनत्व है भारत का, ठीक है? ये भारत का घनत्व हो गया। प्रथम डाटा जब आया भारत का तो 73% साक्षरता ओवरऑल था, वो चेंज होके 74 पॉइंट आपका 04% हो गया। और यहाँ पर पुरुषों की जो था साक्षरता 80.9% था, ये बढ़ के जो हो गया आपका 82.14। महिलाओं का 64.6 था, ये बढ़ के हो गया था आपका 65.46। अब हम देख लेते हैं ग्रामीण जो है निम्नतम साक्षर दर वाला राज्य आंध्र प्रदेश 60.4% के साथ निम्नतम साक्षरता यहाँ पर है। शहरी में देखते हैं उत्तर प्रदेश 75.1% के साथ यहाँ पर पूरे भारत में साक्षरता शहरी में निम्नतम पर है उत्तर प्रदेश। क्लियर? केरल की पूर्ण साक्षर राज्य है यहाँ की, हमारे भारत की। तो यहाँ देखा जाए केरल में कितनी साक्षरता 93% के करीब है, ठीक है? पूर्ण साक्षर राज्य इसीलिए इसे कहा जाता है। लगभग 93% लोग साक्षर यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति का देख लेते हैं। तो एससी की जो जनसंख्या है परसेंटेज में यहाँ है 16.6% और इसकी जो संख्या में देख लिया जाए एससी का तो ये 20.14 करोड़ की जनसंख्या इनकी आबादी है 2011 के अनुसार ये है, ठीक है? अब एससी लिंगानुपात कितना है टोटल? तो ये प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 900 आपकी 45 है। क्लियर? 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या कितनी है? 945। एससी का 10 की जो वृद्धि हर 10 साल में कितने वृद्धि हो रहा है? तो ये हो रहा है 20.8% के रेशियो से इनका वृद्धि हो रहा है। अब यहाँ पर एसटी का देख लेते हैं। एसटी में जो है आपकी जनसंख्या है 10.43 करोड़ और परसेंटेज इसका होगा आपका 8.6% होगा। लिंगानुपात इनका कितना है? इनका प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या जो है आपका ये है 990, ठीक है? क्लियर? 10 की वृद्धि इनका 10 साल में कितना वृद्धि हो रहा है 10 वर्ष में? तो ये हो रहा है आपका 10 वर्ष में वृद्धि 23.7% की इनकी वृद्धि हो रही है। तो यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। अब सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है ग्रामीण और शहरी मिला के। उत्तर प्रदेश यहाँ पर 16.51% जनसंख्या रहती है पूरे भारत की। फिर से महाराष्ट्र दूसरा पर है 9.28%, बिहार है तीसरा पर 8.6%, पश्चिम बंगाल चौथा पर 7.54% और आंध्र प्रदेश हमारा जो है ये पांचवा पर है 6.99% करीब यहाँ पर जनसंख्या रहती है पूरे भारत की। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य टॉप 5 में देखते हैं। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है, यहाँ पर परसेंटेज देखा जाए 0.005 है, 0.05, ठीक है? फिर से यहाँ पर मिजोरम में 0.09, अरुणाचल प्रदेश में 0.11, गोवा में 0.12 और नागालैंड में
16% की जनसंख्या पूरे भारत की निवास करती है। तो ये हो गया सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य और न्यूनतम जनसंख्या वाले हमारे जो है 5 राज्य। 10 की वृद्धि में देखते हैं सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि कहाँ पर हुई है अगर देखा जाए तो ये देखिए हमारा जो है दे रखा है मेघालय। मेघालय में हम देखेंगे उसके बाद से हमारा अरुणाचल प्रदेश में। तो ये याद रखिएगा, ये पूछा गया, ये भी पूछा गया। देखिए अभी जो पूछा गया यहीं पर मैं आपको गिना दूंगा। तो 10 की वृद्धि में मेघालय, इसमें 27 पॉइंट जो है 9% की वृद्धि हुई है। अरुणाचल प्रदेश दूसरा पर, ये राज्य वाइज है, ठीक है। इसके बाद से बिहार आता है 25.4%, जम्मू कश्मीर 23.6% और मिजोरम आता है 23 पॉइंट आपका 5% के तहत 5वां स्थान पर। तो गया 10 की वृद्धि किस राज्य में कितना हो रही है, राज्य वाइज हो गया। अब यहाँ पर याद करने वाली डाटा कौन कौन सा है, मैं मतलब फोकस करा दूं आपको ताकि आपको इतना ज़्यादा समस्या ना हो। देखो ये पुरुषों का महिलाओं का अंतर याद रखियो, ठीक है। इसके बाद से आपको विश्व में भारत की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है ये याद रखना, घनत्व तो याद रखना है, क्लियर। इसके बाद से महिला पुरुष की साक्षरता में अंतर कितना है ये याद रखना, डिफरेंस। SC ST की ये आपको याद रखना है, ये कितना परसेंट वृद्धि हुआ, कितनी जनसंख्या, ये वाले ऊपर की लाइन। और इनका लिंगानुपात ये पूछे जाते एग्जाम में बार बार, ठीक है। देखो ये ग्राफिक के तहत एकदम आसानी से सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य अगर देखा जाए तो इसका ऊपर का बस याद रख लेना। फिर से न्यूनतम वाला सिक्किम, ये मतलब वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इतना इसमें। अब फिर से 10 की वृद्धि में ये पांचों याद रख लेना, ये पांचों पूछे जाते हैं, ठीक है, ये पांचों। अब हम लोग आते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी में। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अगर देखा जाए तो हमारा जो है बिहार राज्य में, बिहार हमारा राज्य यहाँ पर है, मैं यहाँ से मैप में भी दिखाता हूँ। वेस्टर्न बंगाल इसके जस्ट बगल में है, नीचे ही दूसरे पर। और तीसरा पर केरल, केरल हमारा यहाँ पर है तीसरा पर, ठीक है। चौथा पर हमारा उत्तर प्रदेश, ये हमारा उत्तर प्रदेश चौथा पर हो गया। पांचवा पर हरियाणा, ये हमारा हरियाणा यहीं पे बगल में हो गया, ठीक है। अब ये जो है इनकी संख्या बिहार की 1106 है, वेस्ट ऑफ बंगाल की जो 1028 है, केरल की जो है 860 है घनत्व आप देखेंगे। फिर से जो है उत्तर प्रदेश का 829 है और फिर से हरियाणा का 573 है। ये पर स्क्वायर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर में 1 किमी में मान लो ये एरिया है। तो बिहार में कितने लोग रहते हैं, 1100, यहाँ पर 6 लोग रहते हैं, ठीक है। वैसे वेस्ट बंगाल में 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ये हमारे रहते हैं यहाँ पर 1028 लोग, ठीक है। फिर से केरल में कितने लोग रहते हैं, तो केरल में ये हो गया केरल का, ये रहते हैं कितने हमारे 860 लोग, क्लियर। फिर से उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हमारे रहते हैं लोग कितना यहाँ पर, ये 829 लोग। देखो ऐसे मैं क्यों कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। हरियाणा में, तो हरियाणा में हमारे 500 ये 73 लोग रहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। टॉप हाईएस्ट भारत की डेंसिटी वाले राज्य। अब टॉप लोवेस्ट बॉटम वाले देख लेते हैं। तो पहला हमारा आएगा क्या, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हमारा ये हो गया, इसमें कितने 17 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर थे। मतलब ये 1 किलोमीटर का एरिया है अगर, तो इसमें 1 किलोमीटर में यहाँ पर 17 लोग रहते हैं। फिर से हमारा यहाँ पर हो गया मिजोरम। मिजोरम में हमारे कितनी रहती है, तो मिजोरम में हमारी पर किलोमीटर 1 किलोमीटर में 52 लोग रहते हैं। फिर से यहीं पर हो गया सिक्किम, तो हमारे सिक्किम यहाँ पर है ये वाला एरिया। तो सिक्किम में कितने लोग रहते हैं, ये होगा हमारा 86 लोग, ठीक है। सब ये वहीं के राज्य है। फिर से मणिपुर, तो हमारा मणिपुर जस्ट इसके ऊपर है। तो मणिपुर में कितने लोग हैं, 115 लोग, ठीक है। फिर से हमारा आता है नागालैंड। नागालैंड मणिपुर के जस्ट ऊपर है, इसमें कितने लोग आते हैं अगर देखा जाए तो ये आते हैं हमारे 119 लोग 1 किलोमीटर एरिया में, ठीक है। तो ये हमारे हो गए टॉप बॉटम वाले लोवेस्ट जो हैं घनत्व वाले राज्य, क्लियर, भारत के। तो ये आप लोग मैं शुरू में बोला हूँ इसको देखिएगा नहीं, ये मिस्टेक से एरर है, इसी का एरर हो गया तो इसको नहीं देखना, ठीक है। अब सेक्स रेशियो देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा पुरुष और महिलाओं की संख्या में कितना है तो ये देख लेते हैं, क्लियर, राज्य वाइज। तो यहाँ पर देख लेते हैं फीमेल का पर मेल्स पर, मतलब 1000 मेल पर 1000 मेल की संख्या है तो वहाँ पर महिलाएं कितनी उस राज्य में औसतन है, क्लियर। तो ये हम देखेंगे। अब देखिए सेक्स रेशियो में हम लोग देखें तो हाईएस्ट पर भारत का राज्य केरल आता है। इसमें जो जनसंख्या रहती है अगर देखा जाए
1000 जो है 84 हैं महिलाएं 1000 पुरुष पर केरल में। क्लियर, मतलब 1000 पुरुष पर 84 महिलाएं देखा जाए तो एक्स्ट्रा पड़ती हैं, ठीक है, वहाँ पर महिलाएं ज़्यादा हैं। फिर से ये केरल का हो गया। यहाँ पर तमिलनाडु आ गया। तमिलनाडु का देखें, ये देखिए एरोस में दिखा रहा हूँ राज्य को भी। तो तमिलनाडु में 996 हैं, कितने पर? 1000 पुरुष पर। क्लियर। इसके बाद से हमारा आता आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हमारा इसी के जस्ट यहाँ पर, ये आंध्र प्रदेश हो गया और यहाँ पर 993 है, ठीक है, ये हो गया। फिर से इसके बाद से मणिपुर आता है। तो हमारा मणिपुर हो गया यहाँ पर। अब मणिपुर में हमारी जो है जनसंख्या देखा जाए 992 है, कितने पर? 1000 पुरुष पर महिलाओं की। क्लियर। इसके बाद आता छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ हमारा राज्य ये हो गया और ये छत्तीसगढ़ हो गया उड़ीसा के जस्ट ऊपर। यहाँ पर 991 जो है महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। ये क्लियर हो गया। तो ये हमारे हाईएस्ट जो है सेक्स रेशियो है, टॉप जो राज्य है जिसमें महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा, उससे थोड़ा सा कहीं कम है। अब लोवेस्ट देखते हैं कि 1000 पुरुष पर सबसे कम महिलाएं किस राज्य में, ठीक है। तो हमारा जो आता है हरियाणा, यहाँ पर 879 हैं महिलाएं। हम देख रहे हो कितनी कम महिलाएं हैं। 1000 इतने पुरुष कहाँ जाएंगे जो बच रहे हैं। फिर से जम्मू कश्मीर। तो हमारा हरियाणा यहाँ पर हो गया, ये वाला हिस्सा। अब जम्मू कश्मीर में ये वाला, इधर तो लद्दाख है। तो जम्मू कश्मीर में देखा जाए ये हो गया 800, हमारी महिलाएं होंगी 800 यहाँ पर 89, ठीक है। जम्मू कश्मीर में ये 1000 जो है पुरुष पर महिलाएं। सिक्किम में, यहाँ पर हमारा सिक्किम हो गया। सिक्किम में कितनी है? 890 है, ठीक है। फिर से पंजाब में, हमारा पंजाब यहाँ पर हो गया। पंजाब में है हमारे 895 महिलाएं 1000 पुरुष पर, ठीक है। फिर से उत्तर प्रदेश में, हमारा उत्तर प्रदेश ये हो गया। अब यहाँ पर जो है 900 जो है 12 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। क्लियर, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसके बाद से चाइल्ड जो है सेक्स रेशियो देखते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है चाइल्ड कहाँ पर है। तो ये देखिए हाईएस्ट में देखा जाए अरुणाचल प्रदेश में है 972, ठीक है, चाइल्ड है 972। अगर देखा जाए 0 से 6 ईयर के बीच में चाइल्ड गिना जाता है। तो 900 जो है 72 कहाँ पर है सबसे ज्यादा चाइल्ड रेशियो? तो यहाँ पर हमारे अरुणाचल प्रदेश में ये। फिर से इसके बाद से मिजोरम में 970 है। ये वहीं के सब राज्य आएंगे। 970 हमारे मिजोरम में हो गया। क्लियर यहाँ पर। इसके बाद से हमारा मेघालय हो गया। ये हो गया मेघालय बीच में, गारो खासी जयंतिया वाला। ये हो गया अभी 970, ठीक है। फिर से छत्तीसगढ़ हो गया। ये हमारी छत्तीसगढ़, यहाँ पर हो गया 969। क्लियर। इसके बाद से केरला हो गया, हमारे केरल यहाँ पर हो गया। ये कितने हो गए? 964। अब इसके बाद लोएस्ट चाइल्ड देख लेते हैं कहाँ पर है। तो सबसे कम चाइल्ड देखा जाए तो हरियाणा में। हरियाणा में हमारे हरियाणा यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कितने चाइल्ड हैं? तो लगभग आपके 834। देखो, एक तो देखा जाए हरियाणा में महिलाओं की भी संख्या कम है, चाइल्डों की भी संख्या कम है। तो 800 हमारे 34 हो गए। फिर से पंजाब में, इसके बगल के ही राज्य पंजाब में देखोगे तो 800 हमारे जो है 46 है। फिर से इसके बाद जम्मू कश्मीर में 800 हमारे जो है कितने? 62 है। इसके बाद से राजस्थान में, तो राजस्थान में देखोगे ये हमारे जो है 888। इसके बाद से गुजरात में जस्ट इसके बगल में ही 890। तो ये देखो, ये जैसे कि टॉप हाईएस्ट में देखो घनत्व में होगा, सेक्स रेशियो में हो गया, चाइल्ड रेशियो हो गया, सेक्स। तो ये याद रखियो, ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सारे सीक्वेंस बनते हैं एग्जाम में। मैं इसीलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ, याद रखना इसको। ये छोड़ के भागना मत। अगर भाग गए ना तो आप एक ही घटा हो कि 1-2 क्वेश्चन यहाँ से अगर इस संख्या से बन गया, बनता है, तो आप परेशान हो जाओगे। फिर से देखो लिटरेसी रेट देख लेते हैं। तो ये देखो ओवरऑल देखते हैं, मेल का देखते हैं, फीमेल का देखते हैं राज्य वाइज, ठीक है। तो ओवरऑल में देखा जाए यहाँ पर हम लोग लिटरेसी रेट में, ये थोड़ा ऊपर चला गया है, नीचे लाने दो थोड़ा सा यहाँ पर, ताकि राज्य भी बता सकूँ आपको। तो देखो ये यहाँ पर देखो हाईएस्ट में तो लिटरेसी रेट में 94% है, ठीक है, साक्षरता।
हाईएस्ट में ओवरऑल में केरल कहाँ पर है, हमारा यहाँ पर है। इसके बाद से मिजोरम में कितनी साक्षरता है, ये पे 91 पॉइंट जो है 3 है, ये हमारा मिजोरम हो गया। फिर से हमारा जो है गोवा में कितनी साक्षरता है, ये हमारी 88.7% है, ये हमारा हो गया गोवा, छोटी मोटी जस्ट कर्नाटक के बगल में। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद से हमारा त्रिपुरा में है, ये 87.2%, तो हमारा ये हो गया त्रिपुरा राज्य। इसके बाद से हमारा हिमाचल प्रदेश में, तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया। हिमाचल प्रदेश में देखो साक्षरता कितनी है, तो ये हमारी जो है 82.8, ठीक है। तो ये हाईएस्ट साक्षरता वाले राज्य हो गए भारत के। उसका लोएस्ट साक्षरता वाले राज्य है। देखो केंद्र शासित अभी मैं नीचे बता दूंगा, पहले राज्य वाइज चलते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो लोएस्ट में देखो तो हमारे बिहार भाई यहाँ पर है 61.8 के साथ लोएस्ट साक्षरता। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश जस्ट ये ऊपर है 65.4%। उसके बाद से राजस्थान जस्ट यहाँ पर है, ये कितना 66 पॉइंट जो है आपका 1%। इसके बाद से झारखंड हमारे आ गए भाई साहब, इनका 66.4% ये है आपका, ये देखो 66.4% के साथ यहाँ पर आ जाओ। झारखंड थोड़ा सा जस्ट देखोगे, ये झारखंड है हमारा, ठीक है, छत्तीसगढ़ के ऊपर, बिहार का टूटा हुआ हिस्सा। फिर से आंध्र प्रदेश इसमें इंक्लूड कर देंगे आपका, और तेलंगाना 67 पॉइंट के करीब ये साक्षरता आप देखोगे रखते हैं। तो ये ओवरऑल हो गया। तो इसमें देखो तेलंगाना हमारा यहाँ पर हो गया, ये तेलंगाना हो गया ये, और हमारा आंध्र प्रदेश जस्ट इसके नीचे में हो गया, 67 पॉइंट के करीब साक्षरता रखते हैं लोग। क्लियर, ये ओवरऑल भारत का हो गया, ठीक है, ओवरऑल भारत का हो गया ये राज्य साक्षरता वाले। अब देखिए मेल लिटरेसी देख लेते हैं, सबसे ज्यादा पुरुषों की साक्षरता किस राज्य में, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। ओवरऑल तो पूछा ही गया, ये भी पूछा गया। 96.1% के साथ केरल जो हमारा पहला बना हुआ है, दूसरे पर है 93.3% के साथ हमारा मिजोरम जो है यहाँ पर। फिर से अपना उसके बाद से गोवा है, ये 92.6% के साथ पुरुषों में, ये कर्नाटक के जस्ट बगल में। फिर से त्रिपुरा है जस्ट इसके बगल में मिजोरम के, ये त्रिपुरा 91.5% के साथ हमारा रखा हुआ है जस्ट ये बगल में। चौथा स्थान हिमाचल प्रदेश है 89.5% के साथ हमारा हिमाचल प्रदेश यहाँ पर उत्तराखंड के ऊपर ये बना हुआ है, ठीक है, 5वां स्थान पर। तो ये हो गया पुरुषों की साक्षरता में जो हमारी हो गई भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा पुरुषों की साक्षरता है। अब लोवेस्ट जो है हम देख लेते हैं, जो यहाँ पर लिटरेसी साक्षरता है किस राज्य में सबसे कम साक्षरता है, तो ये हमारे पहले पर हो गया 71.2% के साथ बिहार के जो पुरुष हो गए सबसे कम जो है साक्षरता रखते हैं। इसके बाद से अरुणाचल प्रदेश के पुरुष हो गए, ये हमारे हो गए ऊपर। इसके बाद से ये 72.6 रखते हैं। आंध्र प्रदेश हो गए 74.9% के साथ, तो ये हमारे आंध्र प्रदेश हो गए पुरुषों में। उसके बाद से हमारे मेघालय राज्य हो गया, मेघालय राज्य में देखोगे 76 पॉइंट जो है आपका है 76% के करीब, ये आपका मेघालय यहाँ पर आ गया, गारो खासी जयंतिया वाला, यहाँ पुरुषों की साक्षरता चौथा स्थान। झारखंड में जो है ये 76.8 है, ये जो है 5वां स्थान रखता है, ये झारखंड में हो गया हमारा जस्ट यहाँ पर, ये झारखंड राज्य। क्लियर, ये हो गया लोवेस्ट जो हमारे भारत के हैं पुरुष से साक्षरता वाले राज्य। अब देखो ये लोवेस्ट को हम आरोही कहते हैं, ये आरोही क्रम है, घटते से बढ़ते की ओर जा रहे हैं, ऐसे हम अवरोही कहते हैं। ये देखो मैं बहुत पहले जब एग्जाम देता था तो बहुत इसमें मैं डरता था, ये याद नहीं होता था। तो जो ज्यादा से कम की ओर जाता है वो क्या होते हैं, वो अवरोही होते हैं। बार बार मैं बता दे रहा हूँ, इसे कहा जाता है अवरोही, ठीक है। और जो है कम से ज्यादा की ओर जाते हैं उसे आरोही कहते हैं। क्लियर, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए फीमेल लिटरेसी देख लेते हैं, जो साक्षरता है किस राज्य में महिलाओं की जो साक्षरता सबसे ज्यादा और सबसे कम है। पुरुषों को देख लिया, ऑल इंडिया देख लिया, अब महिलाओं का देखते हैं। सबसे ज्यादा महिलाओं में हमारा केरल का दबदबा रहता है, पुरुष महिला ओवरऑल में भी 92.2% के साथ। इसके बाद से मिजोरम है 89.3% के साथ, मिजोरम हमारे यहाँ पर हो गए भाई साहब। फिर से हमारा गोवा है 84.60% के साथ, महिलाएं तीसरा स्थान प्राप्त की हैं गोवा में, कर्नाटक ऊपर हो गया। फिर से त्रिपुरा है हमारे मिजोरम के बगल में 82.60% के साथ, चौथा स्थान महिलाएं प्राप्त की है, त्रिपुरा हो गया। फिर से नागालैंड है, नागालैंड जो है हमारा
1% के साथ ये नागालैंड हमारा हो गया। ये जो महिलाएं जो है 5वां स्थान प्राप्त की हैं। हाईएस्ट ये महिलाओं की रैंकिंग है राज्य का, ये राज्य वाइज। अब देखिए लोएस्ट राज्य में महिलाओं की रैंकिंग देख लेते हैं साक्षरता में। तो हमारे फिर से बिहार भाई अब बोल निकल के आ गए। ये हो गया पहला पर 91 पॉइंट जो है 51.5% के साथ। दूसरा पर राजस्थान, यहाँ पर देखिए महिलाओं के साथ वैसे ही ज़्यादा देखा जाए समस्याएं होती हैं, तो ये 52.1% के साथ। फिर से झारखंड हमारा, ये सब पिछड़े राज्य हैं, 55 पॉइंट ये जो है 4% के साथ झारखंड हमारा यहाँ पर हो गया। फिर से जम्मू कश्मीर हमारा हो गया, ये जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर, और इसकी जो है 56.4% है। फिर से हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हमारा हो गया 57.2% के साथ। ये आपका टोटल साक्षरता महिलाओं का लोएस्ट राज्य हो गया। अब चलिए देख लेते हैं रूरल जो है और अर्बन पॉपुलेशन कहाँ रहती है भारत में, हाईएस्ट राज्य कौन से हैं। तो देखो हिमाचल जो प्रदेश है ना, यहाँ पर देखोगे 90% जनसंख्या ये वाला एरिया है, यहाँ पर ग्रामीण में रहती है। उसके बाद दूसरा स्थान पर जो बिहार आता है 88.60% के साथ दूसरे स्थान पर। तीसरा पर जो असम आता है 85.9% के साथ, ये हो गया हमारा। और फिर से चौथा पर उड़ीसा आता है, ये हमारा उड़ीसा हो गया, ये रखता है 83.3%। और 79.9% मेघालय, ये हो गया मेघालय, ये रखता है हमारा ये 79.9% जनसंख्या। यहाँ पर जनसंख्या टॉप जो है अवरोही क्रम के राज्य हैं, ये परसेंटेज में अपनी सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या रखते हैं। फिर से हाईएस्ट जो है यहाँ पर अर्बन एरिया जो है राज्य कौन सा है, अर्बन राज्य भारत के, तो ये पहला पर हमारा आता है गोवा 62.2% के साथ। यहाँ पर छुट्टी मुट्टी ये गोवा हो गया, यहाँ पर 62.2% जनसंख्या भारत की रहती है। कहाँ पर, ये अर्बन जो नगर में रहती है। फिर से मिजोरम में 52.1%, ये हमारा जो हो गया मिजोरम राज्य हो गया, ये वाला हिस्सा। फिर से हमारा मिजोरम के बाद तमिलनाडु में रहती है जनसंख्या कितनी, ये 48.4% के करीब रहती है। ठीक है, इसके बाद से हमारा आ गया केरला 47.7%, ये केरला का हो गया जनसंख्या रहती है, ये हमारा। इसके बाद से महाराष्ट्र में ये जनसंख्या रहती है कितनी, ये रहती है हमारी 45.2%। ये हो गए नगर में रहने वाले जो लोग हैं, वो राज्य हो गए भारत के जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग नगर में रहते हैं। ये टॉप 5 जो हो गए हाईएस्ट नगर में रहने वाले राज्य हो गए भारत के जो लोग रहते हैं। फिर से देखा जाए हाईएस्ट जो है अर्बन पॉपुलेशन देखा जाए, ये देखो यहाँ पर हमने परसेंटेज में देखा है, अब पॉपुलेशन वाइज देखेंगे। सबसे ज़्यादा जो है नगर में किस राज्य में पॉपुलेशन रहती है, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र हो गया। दूसरा पर हो गया हमारा जो है उत्तर प्रदेश, ये हमारा उत्तर प्रदेश हो गया दूसरा पर, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तीसरा पर हमारा तमिलनाडु हो गया, ये तीसरा पर। चौथा पर हमारा बंगाल हो गया, ठीक है, ये बंगाल चौथा पर। पांचवा पर हमारा आंध्र प्रदेश हो गया, ये हमारा आंध्र प्रदेश पांचवा पर। अर्बन पॉपुलेशन वाले राज्य हैं, सबसे कम जो जनसंख्या किस राज्य में रहती है नगर में, तो हमारा सिक्किम हो गया, ये सिक्किम हो गया पहला पर सबसे कम अर्बन में जनसंख्या। दूसरा पर अरुणाचल प्रदेश यहीं पर हो गया, यहीं के राज्यसभा आएंगे। तीसरा पर नागालैंड यहीं पर हो गया तीसरा पर। और चौथा पर हमारा जो है मिजोरम हो गया, ये मिजोरम चौथा पर हमारा। फिर से इसके बाद से हमारा जो हो गया पांचवा पर हो गया मेघालय, ये हमारा मेघालय हो गया पांचवा पर। तो यहाँ पर जो है जनसंख्या जो है नगरों में सबसे कम रहती है, ये टॉप जो है 5 राज्य। क्लियर। अब देखो शेड्यूल कास्ट जो है और एसटी कास्ट जो ये ट्राइबल है, अब इनके बारे में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, शुरू में मोटा मोटी जाना था। तो देखो एससी जो जनसंख्या ना हाईएस्ट कहाँ रहती है, हमारे पंजाब में, ये पंजाब हो गया, ये वाला एरिया पहला पर रहती है। यहाँ पर कितना रहती है यहाँ पर जनसंख्या, ये रहती है 31.9% जनसंख्या पंजाब हमारे रहती है, 31.9%। ठीक है, इसके बाद से हमारा दूसरा राज्य हो गया जो है ये हिमाचल प्रदेश, एससी जनसंख्या का, ये देखिए परसेंटेज में तो जस्ट बगल में हिमाचल प्रदेश 25.2%। ठीक है, तीसरा पर हमारा हो गया
ये देखोगे हमारा वेस्ट ऑफ बंगाल ये हो गया, और यहाँ पर जनसंख्या जो रहती है टोटल वो रहती है 23.5%। ये क्या रहती है, ये ये हमारे एससी कास्ट हैं, ठीक है। फिर से उत्तर प्रदेश में जनसंख्या परसेंटेज में रहती है 20.7%, ठीक है। और फिर से हरियाणा में जो है हमारी जस्ट हरियाणा में यहाँ पर 20.2%, तो ये हमारे हो गए 20 पॉइंट हमारे ये 2%। ज़्यादा से कम की ओर राज्यों की संख्या पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, फिर से उत्तर प्रदेश, हरियाणा। क्लियर। अब चलिए, ये तो हमने परसेंटेज के हिसाब से देख लिया कि किस राज्य में कितनी इनकी परसेंटेज में संख्या रहती है, जो है हमारे शेड्यूल कास्ट के एससी का। अब देखिए संख्या में देख लेते हैं कि संख्या में सबसे ज्यादा कहाँ पर रहते हैं लोग। तो अब संख्या में देखें तो सबसे ज्यादा संख्या के मामले में एससी जो रहता है ये हमारे उत्तर प्रदेश में, ये हमारा उत्तर प्रदेश हो गया। दूसरा पर जो रहता है ये बंगाल में रहता है, ये हमारा बंगाल हो गया दूसरा पर। और तीसरा पर जो है बिहार में रहता है, तीसरा पर बिहार में रहता है जनसंख्या एससी का। चौथा में हमारा तमिलनाडु है, देखो यहाँ पर एससी की जनसंख्या चौथा पर। फिर से आंध्र प्रदेश में यही बगल में ही ये पांचवा पर है। तो ये पांचवा पर टोटल जो सबसे ज्यादा जनसंख्या में लोग एससी कहाँ रहते हैं, तो ये टॉप जो है 5 राज्य उत्तर प्रदेश से बंगाल, बिहार, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। अब देखो एससी जो है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में नहीं रहते हैं, यहाँ पर एससी नहीं है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और फिर से जस्ट इसके नीचे देखो नागालैंड में, देखा नागालैंड में देखोगे तो क्या नहीं रहता है, हमारे एससी नहीं रहते हैं। इसके बाद से हम लोग देख लेते हैं एसटी का। एसटी में देखें तो हमारा जो है पॉपुलेशन देखा जाए पॉपुलेशन में, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में एसटी में कहाँ रहते हैं लोग, ये मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये हमारा मध्य प्रदेश हो गया। दूसरा पर यही बगल में महाराष्ट्र में, तीसरा पर यही बगल में उड़ीसा में। ये भी पूछा गया सारे एग्जाम में 2023 के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, यूजीसी नेट में सीक्वेंस, ये तीनों सीक्वेंस पूछा गया था, सॉल्व कीजिएगा मिल जाएगा। फिर से चौथा पर हमारे राजस्थान ये हो गया, पांचवा पर एक गुजरात यही बगल में हो गया। क्लियर। तो हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन जो है, एसटी पॉपुलेशन के लोग कहाँ पर, शेड्यूल ट्राइब सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, फिर से महाराष्ट्र में, उड़ीसा में और राजस्थान में, फिर से गुजरात में। क्लियर। झारखंड हमारा जो है यहीं पे बगल में, ये कितने पर आता है, 6वां स्थान पर आता है, ठीक है। फिर से परसेंटेज में देखें एसटी जनसंख्या कहाँ रहती है, तो सबसे ज्यादा हमारा रहती है लक्षद्वीप में, सबसे ज़्यादा है 94.8 है। उसके बाद से हमारा मिजोरम है 94.4 है। उसके बाद से हमारा जो है आएगा नागालैंड 86.5 और मेघालय में 86.1, अरुणाचल प्रदेश में 68.8 और मणिपुर में 40.9% हमारी शेड्यूल ट्राइब रहती है। किस राज्य में नहीं रहती है शेड्यूल ट्राइब, वह पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में हमारी शेड्यूल ट्राइब नहीं रहती है। कुछ यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक था, इसीलिए मैं नया अपडेट यहाँ पर कर दिया हूँ, तो आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिए। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। अब इसके बाद से हमने शेड्यूल ट्राइब और एससी का देख लिया जनसंख्या राज्य वाइज। अब देख लेते हैं जो यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर जनसंख्या में पहला स्थान पर कौन है, तो पहला पर दिल्ली आता है जनसंख्या के मामले में, दूसरा पुडुचेरी, तीसरा चंडीगढ़ और सबसे लोएस्ट जनसंख्या जो रहती है लक्षद्वीप में रहती है। तो ये सेंसस के हिसाब से देखा जाए 2011 के अनुसार डाटा है। तो दिल्ली में सबसे ज्यादा जनसंख्या, उसका पुडुचेरी, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप। देखिए दो बार इसीलिए रिपीट करता हूँ ताकि आप लोग को ये याद रहे, क्योंकि पूछा जाता है। अगर डिकेडल जो है ग्रोथ रेट देखा जाए हाईएस्ट, तो दादर नगर हवेली में ग्रोथ सबसे तेज 55.9% के साथ, फिर से दमन एवं दीव पर 53.8% के साथ, तीसरा पर पुडुचेरी है ये 28.1% के साथ ये ग्रोथ रेट है, और हाईएस्ट लोएस्ट की ओर। और लक्षद्वीप में सबसे कम है ग्रोथ रेट, ये 6.3% के साथ है। क्लियर। अब पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे ज्यादा डेंस कहाँ पर है, तो ये हमारा जो है हमारा डेंस सबसे ज्यादा 11,320 किमी प्रति लोग रहते हैं। 1 किलोमीटर में 11,320 लोग रहते हैं, कहाँ पर, दिल्ली में, यहाँ पर इस एरिया में, ठीक है, इतने लोग रहते हैं। फिर से लोएस्ट देखा जाए जो है सबसे कम कहाँ लोग रहते हैं, तो ये भी केंद्र शासित प्रदेश में ही, ये हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप देख ही रहे हैं आप लोग, इसको बताने की जरूरत नहीं है। 46 लोग 46 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में, ठीक है। इसके बाद से चंडीगढ़ जो है हमारा देखा जाए, अगर सबसे हाईएस्ट के बाद दूसरा स्थान चंडीगढ़ रखता है। 1 किलोमीटर में चंडीगढ़ कितना रखता है, ये रखता है
9,258 लोग। ठीक है, तो दिल्ली के बाद चंडीगढ़ का नंबर आता है। लोगों की संख्या सबसे ज्यादा डेंस में कहाँ रहती है? चंडीगढ़ सेकंड पर, प्रथम में दिल्ली में। और सबसे कम अगर केंद्र शासित में देखा जाए तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर 46 लोग पर किलोमीटर में रहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश में 2011 के अनुसार केंद्र शासित है। अभी तक हम लोग राज्य वाइज देखा था इसके पहले। तो चलिए देख लेते हैं, पहले लिंगानुपात देखते हैं हम लोग। यहाँ पर पंडुचेरी में देखेंगे हम लोग सर्वाधिक लिंगानुपात है। ये हमारा पंडुचेरी है, ये नहीं है। ठीक है, 3 राज्यों में पंडुचेरी है। तो यहाँ पर जो है 1037 जो है महिलाएं हैं। 1037 महिलाएं हैं। कितने पर? 1000 पुरुष पर। क्लियर? जहां पर पंडुचेरी। दूसरा पर लक्षद्वीप, ये हमारा छोटी मोटी लक्षद्वीप हो गया। 947 जो है महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। क्लियर? ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है दमन और दीप, सबसे न्यूनतम है। ये हमारा होगा दमन और दीप वाला ये हिस्सा। इसके बगल में दादरा नगर हवेली है। दमन और दीप में जो है 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 618 महिलाएं। बहुत कम संख्या है, आधा हो गई है लगभग। क्लियर? सबसे ज्यादा लिंगानुपात हमने देख लिया। अब देख लेते हैं शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात में हमने राज्य वाइज ऊपर देखा था, अब हमने राज्य वाइज के बाद हम केंद्र शासित में देखे हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप में सर्वाधिक जो है शिशुओं की संख्या है 968। ठीक है, पहला पर ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर से दूसरा पर पंडुचेरी, ये दूसरा पंडुचेरी। तीसरा पर हमारा दिल्ली, ये दिल्ली हो गया तीसरा पर। यहाँ पर पंडुचेरी में 967 और दिल्ली में जो है 871 है शिशुओं की संख्या। 0 से 6 वर्ष की ये वर्ष होती है, मापी जाती है जिसमें। अब देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं शिशु लिंगानुपात के बाद साक्षरता दर। साक्षरता दर प्रतिशत में देखें, लक्षद्वीप में सर्वाधिक है 91.8% सर्वाधिक, ये लक्षद्वीप में हो गया साक्षरता। दमन एवं द्वीप में जो है हमारा जो है 87.1 के साथ ये दमन और द्वीप में दूसरा स्थान। दादरा नगर हवेली में जो है दमन एवं द्वीप के बगल में दादरा नगर हवेली यहीं पर है, और ये जो है हमारा 76.2% के साथ न्यूनतम स्थान रखता है। पुरुषों की साक्षरता में देखा जाए तो सबसे ज्यादा है लक्षद्वीप में पहला पर ही। दादरा नगर हवेली जो है दूसरा स्थान रखता है 85.2% के साथ। लक्षद्वीप में 95.6%। तो ये हो गया हमारा लक्षद्वीप पहला पर, और दूसरा पर हो गया हमारा जो है दादरा नगर हवेली। ठीक है, दूसरा पर। महिला साक्षरता में लक्षद्वीप ही पहला पर है। ठीक है, 80.7% यहाँ पर 79% साक्षरता है। दादरा नगर हवेली में जो 64 पॉइंट जो है हमारा 3% साक्षरता महिलाओं की है। तो सबसे हाईएस्ट लो महिलाओं को देख लिया। अब शहरी जनसंख्या देख लेते हैं, सबसे ज्यादा और सबसे कम कहाँ पर है। शहरों में सबसे ज्यादा प्रतिशत में देखा जाए जनसंख्या तो दिल्ली में सबसे ज्यादा यहाँ पर है। और फिर से हमारा जो है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में अंडमान निकोबार द्वीप में रहती है 37.7% के साथ। क्लियर? अब चलिए जो है हम लोग राज्य में के अनुसार देखते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का। अब केंद्र शासित प्रदेश में भी देख लेते हैं। ये हमारा लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा। देख लेते हैं सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है उसमें जनसंख्या सबसे कम लक्षद्वीप में 64,473। देखो 64,473 लोग ही रहते हैं यहाँ पर। क्लियर? यहाँ पर इसके बाद से अनुसूचित जाति में देखा जाए परसेंटेज में चंडीगढ़ सर्वाधिक है। यहाँ पर 18.9% रहती है। क्या है परसेंटेज में? परसेंटेज में चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा क्या है संख्या अनुसूचित जाति की 80 के। और दिल्ली में देखोगे तो 28.12 लाख सर्वाधिक संख्या में लोग रहते हैं। परसेंटेज के मामले में चंडीगढ़ और संख्या के मामले में दिल्ली आ गए। ठीक है, याद रखना लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो एससी जनसंख्या नहीं रहती है। क्लियर? एससी जनसंख्या हमारी कहाँ नहीं रहती है? यहाँ पर नहीं रहती है, अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप में। ठीक है, अब अनुसूचित जनजाति का देख लेते हैं, शेड्यूल ट्राइब का। लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है, लक्षद्वीप में एसटी सबसे ज्यादा रहती है। और इसके बाद से दादरा नगर हवेली में संख्या में सबसे ज्यादा। देखो परसेंटेज में लक्षद्वीप हो गया 94.8%। अगर सीक्वेंस पूछे केंद्र शासित और राज्य में सबसे ज्यादा यहीं पर रहती है, इसके बाद से मिजोरम आता है। ठीक है, 94 पॉइंट के करीब में। तो 94.8% कहाँ पर है? लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा संख्या है परसेंटेज में किसकी? एसटी की। और दादरा नगर हवेली में हमारा देखा जाए, दादरा नगर हवेली में ये हमारा संख्या मामले 1,78,564 लोग रहते हैं दादरा नगर हवेली में।
पहला परसेंटेज के मामले में लक्षद्वीप। ये बार में मैं रिपीट इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आप लोग इस पर फोकस कीजिए, याद कीजिए। ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं सारे। अब देखो एक चीज यहाँ नोट करने वाली, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी केंद्र शासित राज्य हैं जहाँ पे एसटी नहीं रहता है। ये देखो दिल्ली, जैसे चंडीगढ़ बगल में ही है उसके, अब पुडुचेरी, ये 3 राज्यों में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पुडुचेरी हो गया, ये यहाँ नहीं है, गलत है। ठीक है, सिक्किम वाला ये गलत लिखा गया। तो दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी में कोई भी शेड्यूल ट्राइब नहीं रहती है। क्लियर? यहाँ तक हमारा पूरा खत्म हो गया एससी एसटी पूरे भारत की जनसंख्या के मामले में। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब लाइक करो। देखो ग्राफिक के तहत पढ़ा रहा हूँ। कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मुझे पता है कि एक दो वीडियो में मेरा थोड़ा आवाज़ का दिक्कत आ रहा था, थोड़ा आवाज़ में गड़बड़ी लग रहा था। मैंने अब क्लियर किया, आप लोग बताइएगा कि आवाज़ कैसा हुआ। ठीक है, क्लियर है कि नहीं आवाज़ पढ़ाने में? क्योंकि पढ़ाई में आवाज़ सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करो।